इमरान की आंखें जरा सी खुलीं और उसके साथ ही उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ने लगीं। दर्द की ये लहरें इस कदर तेज थीं कि इमरान जैसे शख्स के हल्क से भी बेइख्तियार कराहें निकल गईं। इमरान साहब, होश में आइए। अचानक खावर की आवाज इमरान के कानों में पड़ी तो उसका सोया हुआ शऊर यकलख्त जाग उठा। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन खावर ने जो उस पर झुका हुआ था उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। आप शदीद जख्मी हैं इमरान साहब, इसलिए अभी आप लेटे रहिए, खावर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। उसके पूरे जिस्म में अभी दर्द की तेज लहरें दौड़ रही थीं। चौहान का क्या हुआ? वो भी तो मेरे साथ था, इमरान ने इधर उधर सर घुमाते हुए पूछा। वो आपसे कम जख्मी है, लेकिन अभी तक होश में नहीं आया। बहरहाल ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, आप दोनों के जिस्म जख्मी हैं, लेकिन हड्डियां टूटने से बच गई हैं, खावर ने कहा। अगर हड्डियां बच गई हैं तो फिर समझ लो सब कुछ बच गया है, इमरान ने खुशगवार से लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उठने की कोशिश शुरू कर दी। दर्द की लहरें और ज्यादा तेज हो गईं, लेकिन अब इमरान चौंके पूरी तरह संभल चुका था, इसलिए वो उठकर बैठने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि वो टीलों के दरमियान मौजूद था। उसके साथ ही चौहान लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर खून के बड़े बड़े धब्बों के साथ साथ उसके सर के एक हिस्से पर भी खून के धब्बे मौजूद थे। ओह, वो उस्मान और तलहा, वो कहाँ हैं? इमरान ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। वो दोनों पानी, खुराक और दवाएं लेने गए हैं। कह रहे थे कि यहाँ से कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती है, खावर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये हुआ क्या था? मेरा ख्याल है हम दोनों उस कमरे में दब गए थे। वो राडनी, उसका क्या हुआ? इमरान ने चौंकर पूछा। उस्मान, तलहा और मैं तीनों टीलों की ओट में अड्डे की निगरानी कर रहे थे कि यकलख्त एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ, और जैसे आतिशफशां फटता है उस तरह अड्डे वाली जगह से रेत का एक फुआरा सा ऊपर आसमान की तरफ बुलंद होता गया और हम तीनों घबरा कर उठे और उस तरफ को भागने लगे। उस फुआरे के साथ ही अंदर मौजूद हेलीकॉप्टर के पुर्जे भी बिखर कर बाहर आ गिरे थे। चुनांचे हमने उन्हें गनीमत समझा और फिर अंदाजे से इन पुर्जों की मदद से उस जगह की खुदाई शुरू कर दी जहां हमारे अंदाजे के मुताबिक वो कमरा मौजूद था जिसमें आप और चौहान थे। हेलीकॉप्टर के इन बड़े पुर्जों की मदद से हम तीनों ने मिलकर रेत हटाई तो कंक्रीट की छत एक तरफ पड़ी नजर आई। क्योंकि अड्डे की छत और दीवारें कंक्रीट की बनी हुई थीं और धमाका शायद उस कमरे में हुआ था जहां मशीन रूम था, इसलिए उस साइड की दीवार नीचे गिरी और इस तरह आधी छत तो उड़कर दूर जा गिरी और आधी नीचे झुककर फर्श से लग गई। आधी छत गिरने की वजह से राडनी के बनते हुए जिस्म को तो लोहे के सरियों के कोनों ने धज्जियों में बदल दिया, लेकिन आप और चौहान उस छत के मलबे के नीचे दब गए। मगर पूरी छत आप पर ना गिरी, चुनांचे हमने साइड खोदकर रास्ता बनाया और फिर आपको और चौहान को बाहर खींच लिया। छत के कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े आप दोनों पर गिरे थे। इस तरह आप दोनों शायद जख्मी थे, लेकिन आपकी हड्डियां बहरहाल टूटने से बच गई थीं। बाहर लाकर
आप दोनों के नाक और मुंह में भरी हुई रेत निकाली गई, लेकिन आपकी हालत तशवीशनाक थी, होश ही ना आ रहा था। फिर इस ख्याल से कहने पर कि ये धमाका लाजमन कहीं दूर से किसी मशीन के जरिए किया गया है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ आए। मैंने आपको उठाया और उस्मान जामेरी ने चौहान को, और हम वहां से भाग पड़े। फिर यहाँ इस अड्डे से काफी दूर आकर हम ठहरे। इसके बाद उस्मान जामेरी और तलहा ने कहा कि वो पानी, खुराक और अद्वियात लेने करीबी बस्ती जाते हैं, क्योंकि बावजूद कोशिश के आपको होश न आ रहा था। चुनांचे वो दोनों ही दौड़ते चले गए और मैं यहाँ आपके पास बैठ गया, और अब आपको खुद ब खुद होश आ गया है। कितनी देर हो गई है इन दोनों को गए हुए? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे। वैसे वो कह रहे थे कि अगर वो मुसलसल दौड़ते हुए जाएं और उसी तरफ वापस आएं तो तब भी कम अज कम 3 घंटे उन्हें लग जाएंगे, खावर ने जवाब दिया, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जाहिर है यहाँ बस्तियां तो करीब करीब है नहीं, न जाने ये कहाँ हों, और ये बस्तियां न जाने ये कहाँ होंगी। बहरहाल हम उस अड्डे से कितनी दूर मौजूद हैं? इमरान ने पूछा, और उसने उठकर खड़ा होने की कोशिश शुरू कर दी। खावर ने उसे सहारा दिया और थोड़ी सी जदोजहद और खौफनाक तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इमरान खड़ा होने में कामयाब हो ही गया। 1 फरलांग तो दूर होगा ही अड्डा, खावर ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। और फिर वो चौहान की तरफ मुड़ गया, क्योंकि चौहान के सर पर लगने वाली चोट से ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। चौहान के करीब पहुंचकर वो उसके साथ बैठ गया, और फिर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके दिल की कैफियत चेक करना शुरू कर दी। चौहान की हालत ठीक है, सिर्फ सर की चोट की वजह से बेहोश हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सर में काफी गहरा जख्म है, रेत की वजह से खून निकलना तो बंद हो गया है, मगर खावर ने कहा, इसके बूट और जुराबें उतार दो और दोनों पैरों के तलवों को खूब तेजी से रगड़ो। मैं उसके दिल की मखसूस अंदाज में मालिश करता हूं, मुझे यकीन है कि उसे होश आ जाएगा, इमरान ने कहा, और खावर जल्दी से चौहान के पैरों की तरफ बढ़ गया। उसने उसके बूट और जुराबें उतारी और चौहान के दोनों तलवों की मालिश शुरू कर दी। उधर इमरान ने दोनों हाथ चौहान के सीने पर रखे और फिर उसके दोनों हाथ नीम दायरे की सूरत में चौहान के सीने पर चलने लगे। तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल मालिश के बाद अचानक चौहान के जिस्म में हरकत महसूस हुई और खावर और इमरान दोनों की आंखें मुसरत से चमक उठी। चौहान होश में आ रहा था। और तेजी से मलो खावर, इमरान ने कहा, और खावर के हाथ पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने लगे। इमरान के हाथों की मखसूस गर्दिश भी तेज हो गई और चंद लम्हों बाद ही चौहान ने कराते हुए आंखें खोल दी। गुड मालिश काम आ गई और खून का दौरान दिमाग में पूरी तरह काम करने लग गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ हटा दिए। खावर भी इत्मीनान भरे अंदाज में सांस लेता हुआ एक तरफ हट गया। ओह ओह, धमाका, खौफनाक धमाका। ओह ओह, धमाका, खौफनाक धमाका।
चौहान के मुंह से बेख्तियार कराहों के साथ साथ टूटे फूटे अल्फाज निकलने लगे। चौहान, होश में आओ। चौहान। खावर ने उसे आवाजें दी तो चौहान की खाली खाली आंखों में शऊर की चमक उभर आई। अरे ये हेलीकॉप्टर! अचानक इमरान के मुंह से निकला। वो उठकर खड़ा हो चुका था और खावर चौंक कर उस तरफ देखने लगा जिधर इमरान देख रहा था। हाँ, ये 2 हेलीकॉप्टर हैं। खावर ने उस तरफ देखते हुए कहा जिधर से दूर आसमान पर 2 धब्बे नजर आ रहे थे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला है खावर। ये धमाका वाकई किसी वायरलेस बम से किया गया है और यकीनन ऐसा डेजर्ट कमांडोज के हेडक्वार्टर से हुआ होगा और अब वो दूसरी हमारी लाशें चेक करने आ रहे होंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब हम बच गए हैं, हैरत है। उसी लम्हे चौहान की आवाज सुनाई दी। वो अब उठकर बैठ चुका था। तुम्हें अपने बचने पर हैरत हो रही है या मेरे बच जाने पर? इमरान ने मुड़कर कहा और खावर हंस पड़ा। ओह इमरान साहब, वो धमाका किस कदर खौफनाक था। चौहान ने उठकर बैठते हुए कहा। जब तुमने था का लफ्ज अदा कर दिया तो मसला खत्म। अब होशियार हो जाओ कि धमाका करने वाले आ रहे हैं और अगर उन्होंने हमें जिंदा सलामत देख लिया तो एक बार फिर हमें थाक करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चौहान सर हिलाता हुआ उठकर खड़े होने की कोशिश में मसरूफ हो गया। हेलीकॉप्टर अब काफी वाज़ेह हो गए थे। दोनों जंगी और तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर थे। खावर, हमने उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा भी करना है और कम अज कम एक अहम आदमी को भी काबू करना है, वरना हम यहाँ रेत में ही भूख प्यास से खत्म हो जाएंगे, इमरान ने खावर से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, आप यहाँ ठहरें, मैं चला जाता हूँ, खावर ने कहा और फिर इमरान के सर हिलाने पर उसने तेजी से कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी और झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ टीलों से निकल गया। इमरान ज्यादा तेज हरकत ना कर सकता था, इसलिए वो मजबूरन वहीं रुका रहा। हेलीकॉप्टर अब उनसे कुछ दूर फिजा में मोहलिक हो गए थे। इमरान ने चौहान को टीले की ओट लेने का इशारा किया और खुद भी एक टीले की ओट में दुबक गया। चौहान भी रेंगता हुआ टीले की ओट में हो गया। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक फिजा में मोहलिक रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरने लगे और चंद लम्हों बाद वो टीलों की ओट में छुपकर रेत पर उतर गए। इमरान होंठ पींचे खामोश बैठा हुआ था। उसे मालूम था कि 2 हेलीकॉप्टरों में काफी लोग आए होंगे। ये सब तरबियत याफ्ता कमांडोज थे, इसलिए अकेले खावर के लिए उन सब से निपटना खासा दुश्वार मसला था। लेकिन पोजीशन ऐसी थी कि वो और चौहान दोनों वक्ती तौर पर बेकार होकर रह गए थे, लेकिन इमरान खावर की सलाहियतों से वाकिफ था, इसलिए उसे यकीन था कि वो आसानी से मार न खा सकेगा। और फिर थोड़ी देर बाद दूर से फिजा रेड रेड से गूंज उठी। दूसरे लम्हे कई मशीन गनें चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यूं लग रहा था जैसे 2 ग्रुपों में झड़प हो गई हो। इमरान खामोश बैठा था कि यकलख्त उसने एक हेलीकॉप्टर को इंतहाई तेज रफ्तारी से फिजा में बुलंद होते देखा और उसके साथ ही हेलीकॉप्टर की साइडों से शोले निकलकर जमीन पर गिरने लगे और रॉकेट मिसाइलों के खौफनाक धमाकों से फिजा गूंज उठी।
दूसरे लम्हे मशीन गन्नों की आवाजें बंद हो गईं। हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर जाकर मौलिक हो गया। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की साइड से एक शोला निकला और सहरा एक हौलनाक धमाके से गूंज उठा और आग का एक फुआरा सा रेत के टीलों के पीछे से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हुआ और इमरान समझ गया कि दूसरा हेलीकॉप्टर हिट हो गया है। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर तेजी से मुड़ा और फिर उस तरफ को आने लगा जिधर इमरान मौजूद था। फिर इमरान के करीब ही वो रेत पर उतर गया और खावर छलांग लगाकर नीचे उतरा और दूसरे लम्हे उसने घसीटकर एक आदमी को हेलीकॉप्टर के अंदर से खींचा और उसे उठाकर कांधों पर लादा और दौड़ता हुआ उन टीलों की तरफ बढ़ने लगा जिधर इमरान और चौहान मौजूद थे। बहुत खूब खावर, तुमने वाकई अक्लमंदी से काम लिया, वरना ये बिखरे हुए लोग इतनी आसानी से ना मरते। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। इमरान साहब, इमरान साहब, ये उनका लीडर है। खावर ने कंधे पर लदे हुए बेहोश आदमी को इमरान के सामने रेत पर फेंकते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ये हेलीकॉप्टर के करीब खड़ा दूसरे लोगों को हदायत दे रहा था कि मैं छुपता हुआ उसके करीब गया और फिर मैंने उसके सर पर ज़रब लगाकर बेहोश किया और बाकी करीब मौजूद आदमियों पर फायर खोल दिया। इस पर इधर उधर बिखरे हुए कमांडोज ने फौरन टीलों की ओट लेकर मुझ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। चुनांचे मैंने उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में डाला और हेलीकॉप्टर की मदद से मैंने उन सब पर रॉकेट मिसाइल फायर करके उनका खात्मा किया और दूसरा हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया। अब वहां कोई आदमी नहीं, उसके अलावा 12 कमांडोज थे। खावर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, बेल्ट से इसके हाथ बांध दो। अब ये खुद बताएगा कि अड्डे में धमाका किस तरह हुआ और किसने कराया। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और खावर ने कमर के गिर्द मौजूद बेल्ट खोली और फिर उसने रेत पर पड़े हुए उस आदमी को ऊंधा करके उसके दोनों बाजू अकब में करते हुए उन्हें बेल्ट से मजबूती से बांधकर उसे दोबारा सीधा कर दिया और झुककर उसने उसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद ही उस आदमी के जिस्म में हरकत महसूस हुई तो खावर ने हाथ हटा दिए और सीधा खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी और फिर जैसे ही उसका शऊर जागा वो खौफजदा अंदाज में इमरान और उसके साथ खड़े हुए खावर और चौहान को देखकर बुखलाए हुए अंदाज में उठने लगा। लेकिन उसी लम्हे इमरान ने पैर उसकी गर्दन पर मखसूस अंदाज में रखा और उसे जरा सा मोड़ दिया। चंद लम्हों तक उस आदमी का जिस्म ज़िबा हुई बकरी की तरह फड़कता रहा। उसके हल्क से हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं और उसका चेहरा तेजी से बिगड़ता जा रहा था। सुनो, एक लम्हे में तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल सकती है, इसलिए जो पूछता हूं सही सही बता दो। इमरान ने गुर्राते हुए कहा और पैर को वापस कर दिया। बताता हूं, खुदा के लिए इस कदर अजाब न दो। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ओह, इस कदर अजियत। उस आदमी ने रोते और बिलबिलाते हुए कहा और इमरान उसके चेहरे की कैफियत और लहजे को देखकर ही समझ गया कि ये आदमी लड़ने भिड़ने वालों में से नहीं है, वरना उसकी हालत इस कदर जल्दी खराब न हो जाती। ठीक है, मेरा वादा कि तुम्हें जिंदा रहने दिया जाएगा बशर्ते कि
तुम हमारे साथ पूरा तामन करो। इमरान ने लात को उसकी गर्दन से हटाते हुए कहा, मम मम मैं तैयार हूं, मुझे मत मारो। उस आदमी ने उसी तरह बुलबुलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने घुराते हुए पूछा। मम मेरा नाम रास्को है, रास्को, उस आदमी ने जवाब दिया। और फिर इमरान के पैर दर पैर सवालों के जवाब में उसने तफसील से बताया कि वो हेडक्वार्टर में मशीनरी का इंचार्ज है। कर्नल ओबागर के बाद राडनी और राडनी के बाद कमांडोज का इंचार्ज आर्थर था। मगर राडनी और आर्थर दोनों जब इस अड्डे की तरफ आने लगे तो उसे आर्जी तौर पर इंचार्ज बना दिया गया। और फिर सदर ममलिकत की कॉल और गुफ्तगू के साथ साथ एसवीटी मशीन से चेकिंग और डिस्ट्रैक्शन पावर मशीन से धमाके तक उसने पूरी तफसील बता दी। अब हेडक्वार्टर में कितने अफराद मौजूद हैं? इमरान ने पूछा। फील्ड कमांडो कोई नहीं है, मशीनरी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, रास्को ने जवाब दिया। मैंने तादाद पूछी है, इमरान ने करख्त लहजे में पूछा। 8 आदमी हैं, रास्को ने जवाब दिया। खावर, इसे उठाकर टीले के साथ पुष्ट लगाकर बिठा दो और खुद तुम हेलीकॉप्टर लेकर उस तरफ को जाओ जिधर उस्मान जामेरी और तलहा गए हैं। बुलंदी पर से वो तुम्हें दूर से नजर आ जाएंगे, उन्हें साथ ले आओ, वरना न जाने उन्हें वापसी में कितनी देर लगे। हमें फौरन अब हेडक्वार्टर पहुंचना है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है हम सब इस हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएं, फिर यहाँ ये दोनों मिलें, उन्हें साथ लेकर हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ें। और इमरान ने सर हिला दिया। ठीक है, ये अच्छी तजवीज है, इस तरह काफी वक्त बच जाएगा, इमरान ने कहा। और खावर ने बंधे हुए रास्को को बाजू से पकड़कर उठाया और फिर उसे उसी हालत में हेलीकॉप्टर में सवार कराया। इमरान, खावर और चौहान भी हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। पायलट सीट खावर ने संभाल ली, जबकि इमरान साइड सीट पर बैठ गया। रास्को और चौहान अकबी सीटों पर थे। दूसरे लम्हे खावर ने हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद किया और तेजी से उसे उस सिमत में ले जाने लगा जिधर उस्मान जामेरी और तलहा गए थे। हेलीकॉप्टर में एक ताकतवर दूरबीन मौजूद थी। इमरान ने दूरबीन आंखों से लगा ली और फिर तकरीबन आधे घंटे की उड़ान के बाद उसे दूर से 2 अफराद टीलों के दरमियान दौड़ते हुए नजर आए, जो यकदम मुख्तलिफ टीलों की ओट में छुप गए। मैंने उन्हें देख लिया है, वो हेलीकॉप्टर को दुश्मन का समझकर छुप गए हैं। शुमाल की तरफ ले जाओ उसे और बुलंदी कम कर दो। इमरान ने दूरबीन हटाते हुए खावर से कहा और खावर ने उसकी रफ्तार भी कम कर दी और उसका रुख शुमाल की तरफ मोड़कर उसकी बुलंदी कम करने लगा। इमरान अब सर बाहर निकाले झुककर देख रहा था। बस ठीक है, यहाँ मौलिक कर दो इसे। एक जगह पहुंचते ही इमरान ने कहा और खावर ने उसे मौलिक कर दिया। उस्मान जामेरी, बाहर आ जाओ, मैं इमरान हूं, इमरान ने जोर से चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे एक टीले की ओर से उस्मान जामेरी उछलकर बाहर आते दिखाई दिया।
उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां थे। उसने पुश्त पर पानी की एक बड़ी छागल और एक बड़ा सा थैला लादा हुआ था। फिर एक और टीले की ओर से तलहा भी बाहर आ गया। वो अभी तक इमरान के मेकअप में था। उसकी पुश्त पर भी थैला और छागल लदी हुई थी और खावर ने उन्हें देखते ही हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। आ जाओ, तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी है खुराक और पानी के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये हेलीकॉप्टर कहां से हाथ लग गया है आपके? उस्मान जमेरी ने करीब आते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। जब अल्लाह देने पर आए तो फिर हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं, आ जाओ ऊपर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उस्मान जमेरी और तलहा दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। इमरान ने छागल लेकर पानी पिया और ना सिर्फ इमरान बल्कि रास्को समेत सबको पानी दिया गया, क्योंकि वाकई प्यास सबको लगी हुई थी। उसके बाद इमरान की हदायत पर खावर ने हेलीकॉप्टर का रुख हेडक्वार्टर की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही खावर ने हेलीकॉप्टर का रुख हेडक्वार्टर की तरफ मोड़ा, लेकिन अभी उन्हें परवाज करते हुए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर जाग उठा। हेलो, फेलर कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से फेलर की आवाज उभरी और इमरान चौंक पड़ा। इसके मुंह में रुमाल डाल दो, इमरान ने मुड़कर चौहान से कहा और चौहान रास्को पर झपट पड़ा और चंद लम्हों बाद ही उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। यस, रास्को अटेंडिंग ओवर, इमरान के मुंह से रास्को की आवाज निकली। क्या पोजीशन है रास्को? दूसरा हेलीकॉप्टर तुमने क्यों तबाह किया है? ओवर, फेलर की तेज आवाज सुनाई दी और इमरान उसके फिक्रे से ही समझ गया कि किसी जगह से उन्हें बाकायदा चेक किया जा रहा है। एक आदमी जिंदा बच गया था, उसने अचानक हेलीकॉप्टर लेकर निकलना चाहा। इस पर मजबूरन मुझे हेलीकॉप्टर तबाह करना पड़ा। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। कितने आदमी तुम्हारे मारे गए हैं? ओवर, फेलर की आवाज सुनाई दी। सात कमांडोज मार दिए गए हैं, अब 5 बाकी बचे हैं, इमरान ने एक लम्हा रुककर जवाब देते हुए कहा। उन्हें ठीक है, तुम्हारे हेलीकॉप्टर में 6 अफराद की निशानदेही हो रही है, लेकिन तुम शुमाल की तरफ क्यों गए थे? ओवर, फेलर ने सख्त लहजे में पूछा। हमने 2 आदमियों को टीलों की ओट में छुपते हुए देख लिया था। हम समझे कि शायद उनके साथी होंगे, लेकिन वो मकामी लोग थे। हमने मशीन गन से उनका खात्मा कर दिया। ओवर, इमरान ने होंठ पींचते हुए कहा। तुम्हें अब मुकम्मल यकीन है कि वो बाकी शियाई एजेंट खत्म हो चुके हैं? ओवर, फेलर ने कहा। हाँ, सब के सब खत्म हो गए हैं, लेकिन उसके लिए हमारा एक अड्डा भी तबाह हुआ है और बॉस कर्नल ओबागर, बॉस राडनी और बॉस अर्थर भी हलाक हो गए हैं। और अब
صدر صاحب کے فرمان کے مطابق ڈیزرٹ کمانڈوز کا چیف میں ہوں۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اوور؟ فیلر نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر واپس جا رہا ہوں تاکہ صدر صاحب کو تفصیلی رپورٹ دے سکوں کہ خطرہ مکمل طور پر دور ہو چکا ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے بھی اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکالو اور اٹھا کر اسے نیچے پھینک دو۔ اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا تھا؟ عمران نے ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی راسکو کی طرف مڑ کر ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور چوہان نے پہلے اس کے منہ سے کپڑا کھینچا اور پھر اسے دونوں بازوؤں سے اس طرح پکڑ لیا جیسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دے گا۔ رک جاؤ خدا کے لیے، مجھے مت پھینکو، تم نے خود ہی نہ پوچھا تھا اور مجھے یاد نہ رہا تھا، راسکو نے بری طرح گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو اب بتاؤ، عمران نے سر ہلا کر کہا، اور جواب میں راسکو نے تفصیل سے بتایا کہ جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر لے کر فضا میں بلند ہوا، فیلر کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے لیبارٹری سیلڈ کر کے ریڈ لائٹ سیٹلائٹ فضا میں بھیج دیا ہے تاکہ اگر پاکستانی ایجنٹ کسی طرح بچ کر لیبارٹری کی طرف آئیں تو اس سیٹلائٹ سے وہ ان کا خاتمہ کر دے۔ اس سیٹلائٹ کی وجہ سے ہی اس نے ہمارے ہیلی کاپٹر چیک کیے تھے، اور میں نے اسے تفصیل بتا دی کہ کس طرح صدر صاحب کے کہنے پر میں نے کارروائی کی ہے، اور اب ان کے حکم پر ہی ایجنٹوں کی لاشیں لینے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، اور اب اس کی دوبارہ کال آئی ہے۔ ریڈ لائٹ سیٹلائٹ، عمران نے اس طرح ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا جیسے کوئی گہری بات سوچ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔